अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। इसके पहले जो 3 पार्ट्स हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, शो दैट e⁻z1 माइनस e⁻z2 यानी एक्सपोनेंशियल की पावर जो है z1 है और वो इक्वल है एक्सपोनेंशियल टू रेज पावर z2 इफ़ एंड ओनली इफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 2k पाई एयोटा वेयर k इज़ एन इंटीजर। यानी जो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर z1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर z2 तब भी आपस में इक्वल हो सकते हैं अगर इन पावर माइनस करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2k पाई आयोटा के इक्वल आ जाए। और k जो वो इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस फॉर्म में हमारे पास k की वैल्यूज़ होनी चाहिए, फ्रैक्शंस या स्क्वायर रूट्स वाले फॉर्म में नहीं। सपोज दैट e टू रेज पावर z1 इज इक्वल टू e टू रेज पावर z2। ये मैंने पहले बताया था कि अगर हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने फर्स्ट वाली चीज़ को कंसीडर करके सेकंड वाली को प्रूफ सपोज करना है कि ये ट्रू है और उसको यूज़ करते हुए हमने सेकंड वाला पार्ट जो है वो प्रूव करना होता है। और इसी तरह फिर कन्वर्सली हमने करना होता है, यानी सेकंड वाले पार्ट को सपोज करके कि वो ट्रू है तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव करना होता है। तो फर्स्ट में हम लेट कर लेते हैं e टू रेज पावर z1 इज इक्वल टू e टू रेज पावर z2 यानी एक्सपोनेंशियल टू रेज पावर z1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू पावर रेज पावर z2। ये एक्सपोनेंशियल जो होता है ये एक कांस्टेंट है, ये आपके पास इसकी जो फिक्स वैल्यू होती है। अब इसको हम e टू रेज पावर z1 इक्वल टू z2 है तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस z2 को जाके दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जब हम z2 को ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर के साथ, क्योंकि दोनों बेसिस सेम हो जाएंगे तो पावर अगर हम कंबाइन करेंगे तो z2 जब ऊपर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इस z2 को जो है दूसरी ये अगर समझ लें कि राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट तो हमारे पास स्टेप में ये e टू रेज पावर z2 आ जाएगा। क्योंकि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये ज़ीरो नहीं रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये उधर जाके हम माइनस करते, हम लेट कर रहे थे इस साइड पे ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस करते तो ये ज़ीरो बच जाता, लेकिन इसको हमने माइनस नहीं किया बल्कि दूसरी तरफ जाके डिवाइड किया यानी राइट लेफ्ट साइड पे। तो जब डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब 1 रह जाता है। अगर उस दूसरी तरफ जाके माइनस करते तो ज़ीरो रहता, लेकिन इसको हमने डिवाइड किया इसलिए ये 1 रह गया। अब ये z2 ऊपर आके माइनस z2 हो जाएगा। पुट z इज इक्वल टू z1 माइनस z2। हमने इस z1 और z2, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस होता है या सम होता है या प्रोडक्ट होता है या कोशेंट होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो ये z1 और z2 हम लेट कर लेते हैं, इनका जो रिजल्ट है वो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम हमने z रख दिया। Now the question now became z is equal to 1 if and only if z is equal to 2k pi iota। जो हमने थर्ड पार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन का ये उसी की स्टेटमेंट थी कि अगर हमारे पास e टू रेज पावर z 1 के इक्वल तभी होता है जब z जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ये थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास। अगर e टू रेज पावर z इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास z जो है 2k पाई आयोटा के इक्वल है, और अगर z जो है ये प्रूव चीज़ है, ये हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के ही प्रूव कर चुके हैं। अब अगर हमारे पास ये जो था वो z1 माइनस z2 या z1 माइनस z2 की जगह हम z रख दें तो ये बन जाएगा e टू रेज पावर z इक्वल टू 1। और लास्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है z जो होना चाहिए हमारे पास 2k पाई आयोटा के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर e टू रेज पावर z इक्वल टू 1 होता है तो जो z होता है वो 2k पाई आयोटा यानी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2k पाई आ जाता है पाई आयोटा के। तो हमारे पास 2 पाई आयोटा के इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल आ जाता है, ये हमने प्रूव किया था। तो इंटेग्रल जो k है वो इंटीजर है तो 2k पाई आयोटा जो है वो 2 पाई आयोटा का इंटेग्रल मल्टीपल हो जाता है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास z जो है वो 2k पाई के इक्वल है। पहले हमारे पास ये था कि e z जो है 1 के इक्वल है तो हमारे पास z जो है वो 2k पाई के इक्वल आ गया। नाउ हम सपोज करते हैं जो z है वो 2k पाई के इक्वल है, देन e z जो है वो e 2k पाई आयोटा आ जाएगा। और हमने पढ़ा था e अगर हमारे पास जो आयोटा y होता है तो हम लिखते हैं उसको cos y प्लस आयोटा साइन y। ये हमारे पास सपोज कर ले ये y है, यानी e टू रेज पावर आयोटा y होता है तो हम इसको लिख सकते हैं cos y प्लस आयोटा साइन y। अब y आप सपोज कर लो यहाँ पे किसके इक्वल है, 2k पाई के इक्वल, तो cos y
प्लस आयोटा साइन वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ई जेड जो है वो इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब अगर आप देखो तो इसको हम, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये रियल पार्ट है। हम इसको थोड़ी सी फॉर्म बनाने के लिए, ईजी करने के लिए, समझने के लिए 0 आयोटा भी लगा देते हैं, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो टोटल रिजल्ट था वो तो 1 के इक्वल रहा, 0 आयोटा का मतलब 0 है, वो कोई फ़र्क नहीं डालता। तो अब रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से अगर हम कंबाइन कर ले, तो जो आयोटा के साथ वाला नंबर है वो 0 के इक्वल है, यानी लेफ्ट और साइड और राइट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल है। x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल तभी होता है जब x1 इक्वल टू x2 होता है और y1 इक्वल टू y2 होता है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होता है जब दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। अगर आप देखो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे भी रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये हमारे पास आ गया। अब ई जी को हमने कहते था कि 1 के इक्वल है, तो जेड की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, z1 माइनस z2 के इक्वल थी, वो वैल्यू पुट कर दी। अब z1 माइनस z2 है, तो ये z2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको वापस से ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में कर लेंगे। ई जेड डिवाइड होगा तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा ई z1 इज इक्वल टू ई z2। यानी अगर हमारे पास, इसको हमने लेट किया था z, यानी अगर z हम कह रहे थे 2 के पाई आयोटा है, तो इसका मतलब हम यही कह रहे थे कि z1 माइनस z2 2 के पाई आयोटा है। यही हमने सपोज किया था, z जो है वो 2 के पाई आयोटा के इक्वल है और z जो था z1 माइनस z2 के। तो हमने सपोज ये किया z1 माइनस z2 2 के पाई आयोटा के इक्वल है और प्रूफ कर दिया कि हमारे पास z1 जो है वो इक्वल टू z2 ई टू रेस पावर z1 इज इक्वल टू ई टू रेस पावर z2 के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्सली सपोज करेंगे। अब हम लेट ये वाली चीज़ करेंगे कि वो 1 के इक्वल है और प्रूफ हम करेंगे कि 2 के पाई आयोटा के इक्वल है। तो सब कन्वर्सली सपोज किया ई टू रेस पावर z इज इक्वल टू 1 है और z हमने पहले ही लेट किया हुआ कि वो z जो है z1 प्लस z2 के इक्वल है माइनस z2 के इक्वल है। एंड टेक z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y। ई टू रेस पावर x अलग कर लिया और ई टू रेस पावर आयोटा y का मतलब क्या होता है, कॉस y प्लस आयोटा साइन y, और ये इक्वल टू 1 है तो 1 का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा। यहाँ से ई टू रेस पावर x कॉस y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ई टू रेस पावर x साइन y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ई टू रेस पावर x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ई जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई ना कोई पावर ले तो हमारे पास 0 भी पावर लें कांस्टेंट की तो वो 1 के इक्वल आता है। 0 ई टू रेस पावर x कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो वो अगर हम उसकी पावर भी 0 ले लें, क्योंकि ई की वैल्यू फिक्स है, उस तो चेंज नहीं हो सकती, x की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और x को हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 ही रखेंगे और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो x को अगर हम 0 भी रख दें तब भी आंसर 1 आ जाता है। तो ई टू रेस पावर x जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो उसका मतलब क्या है, कॉस y जो है या फिर हमारे पास ये तो टोटल इक्वल टू 1 है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में ई टू रेस पावर x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि इस पूरे का रिजल्ट 0 के इक्वल है। यहाँ तो हमारे पास रिजल्ट 1 के इक्वल आ रहा है, यहाँ 0 के इक्वल आ ही नहीं रहा। तो यहाँ हमने देखना है कि वो इक्वल टू 0 आ रहा है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के इक्वल तभी होता है या तो इन दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0। अब ई टू रेस पावर x तो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव किया था इसके फर्स्ट पार्ट में ई टू रेस पावर x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या, साइन y 0 के इक्वल है। साइन y 0 के इक्वल तब होता है, यानी साइन थीटा, ये समझ लें थीटा है, साइन किस क्या एंगल होगा जो हमारे पास रिजल्ट 0 होता है, यानी एन पाई पे, एन की जगह 0 भी रख सकते हैं, यानी साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, साइन माइनस पाई पे 0 होता है, साइन 2 पाई पे 0 होता है, माइनस 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है, माइनस 3 पाई पे 0 होता है। यानी y जो है वो एन पाई हो, यानी साइन जो है एन पाई, जो थीटा है वो एन पाई के इक्वल हो, तभी हमारे पास जो साइन y है वो 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या, जो y है वो हमारे पास एन पाई के इक्वल है। अब यही जो वैल्यू है हम कॉस में पुट करके देख लेते हैं। कॉस एन पाई पे क्या रिजल्ट आता है, कॉस एन पाई पे हमारे पास रिजल्ट आता है -1, क्योंकि कॉस अगर कॉस 0 है तो 1 आ जाएगा, कॉस पाई है तो -1 आ जाएगा, कॉस माइनस पाई है तो फिर वो आपके पास 1 आ जाता है। इस तरह से हमारे पास
कॉस माइनस पाई पे जो है वो आपके पास -1 आता है, 2 पाई पे जो होता है वो 1 के इक्वल आ जाता है। इसलिए अगर आप सिर्फ इवन साइड पे देखा, 0 पे आपके पास 1 आता है, पाई पर यानी n की जगह अगर 1 रखें तो हमारे पास -1 आता है, 2 रखें तो +1 आता है, 3 रखें तो -1 आता है। यानी अगर n इवन है तो आपके पास आंसर पॉजिटिव 1 आएगा, अगर ऑड है तो -1 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास -1 टू रेज़ पावर n है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं cos y की जगह, cos y का मतलब y की जगह n पाई पुट करने से cos n पाई आ गई। यानी इस cos n पाई यानी cos y का जो रिजल्ट है वो -1 टू रेज़ पावर n के इक्वल है। तो वो रिजल्ट जो है वो हमने यहाँ पुट कर दिया, e टू रेज़ पावर x -1 टू रेज़ पावर n इक्वल टू 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, e टू रेज़ पावर x ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं, नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है क्योंकि e जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है और आपके पास e टू रेज़ पावर x है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब है अगर ये पॉजिटिव है और ये +-1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, सो डस -1 टू रेज़ पावर k। यानी अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर है, यानी +1 और +1, 1 मल्टीप्लाई 1 जो है वो भी आपके पास 1 के इक्वल आता है, और -1 मल्टीप्लाई -1 भी 1 के इक्वल आता है। ये दोनों केसेस है जब आपके पास रिजल्ट जो है 1 के इक्वल आएगा। इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने बराबर करना है। राइट हैंड साइड 1 के इक्वल है तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी 1 के इक्वल होना चाहिए। ये वाला जो रिजल्ट है और ये वाला रिजल्ट हमने डिसाइड करना है वो किसके इक्वल है, +1 या -1। ये जो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव है तो हमारे पास आंसर +1 नहीं आ सकता। तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो प्रूव्ड है ना पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव है तभी रिजल्ट बना है। एक पॉजिटिव प्रूव्ड है और दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है सेकंड नंबर भी लाजमी बात है वो +1 के इक्वल है, तभी टोटल रिजल्ट इक्वल टू 1 आया है। तो इसका मतलब क्या है, -1 टू रेज़ पावर k एज दैट इज 1 ग्रेटर देन 0 देन k मस्ट बी इवन। तभी आ सकता है ना जब हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर हो। n की जगह हमारे पास ये n या जो k अगर हमने k वाली फॉर्म में लिया तो k जो है अगर इवन नंबर है यानी अगर पावर 2 है तो 1 हो जाएगा, 4 है तो 1 हो जाएगा। अगर k की जगह 1 रखें तो हमारे पास -1 ही आएगा, 3 रखें तो -1 ही आएगा। ऑड पावर पे ये -1 हो जाएगा और इवन पावर पे ये +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो n या जो k है, इसको k नहीं, इसको आप n ही लिखें क्योंकि हम n ही पुट कर रहे हैं, k पुट नहीं कर रहे हैं। जो n है वो हमारे पास जो है इवन नंबर है। इवन को हम लिख सकते हैं 2 और कोई नंबर, किसी भी नंबर को 2 से, किस इंटीजर को k से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो है इवन नंबर आ जाता है। यानी 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो ये हमारे पास इवन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n की जगह, इधर n की जगह हम पुट कर देंगे 2k इज इक्वल टू 1 और 2k तो ये पावर अगर इवन है तो हमारे पास -1 जो है +1 हो जाएगा, सिर्फ e टू रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ की पावर जो x है और वो इक्वल टू 1 है, हमारे पास क्या अब होता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है। अगर पावर 1 होती है e टू रेज़ पावर 1 तो वापस से वही नंबर e आ जाता वापस, लेकिन पावर 0 होने पर हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। तो इसका मतलब जो है x जो है वो 0 के इक्वल है। अब z जो हमने लेट किया था x प्लस आयोटा y, तो x 0 हो गया प्लस आयोटा y आ गया। आयोटा y जो था वो किसके इक्वल था, n पाई के इक्वल था, तो n पाई आ गया। और n जो था वो 2k के इक्वल था तो n की जगह 2k लिख दिया। तो हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा, और z जो था वो किसके इक्वल था, z1 माइनस z2 के इक्वल। तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, e टू रेज़ पावर z मॉडुलस इज इक्वल टू e टू रेज़ पावर x वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब e टू रेज़ पावर z का हमने ले लिया मॉडुलस, तो z की जगह हमने पुट कर दिया x प्लस आयोटा y। अब e टू रेज़ पावर x को अलग कर लिया और e टू रेज़ पावर आयोटा y को अलग कर लिया। x जो है वो हमारे पास e टू रेज़ पावर x ही रहेगा, और जो आयोटा y वाला था वो हमारे पास बन जाएगा cos y प्लस आयोटा साइन y, क्योंकि वो c के इक्वल होता है। ये रिजल्ट है प्रूव्ड, तो हमने उसको एक इक्वल पुट कर दिया। ई एक्स एज इट इज़ और ई आयोटा वाई को cos y प्लस आयोटा साइन y वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, मॉडुलस को सेपरेट कर लेते हैं। प्लस माइनस में जब मॉडुलस सेपरेट करते हैं तो
इक्वल नहीं आता, वो लेस देन और इक्वल टू आ जाता है। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड में सेपरेट करते हैं ये मॉडुलस को, तो हमारे पास इक्वालिटी ही रहती है, इक्वल ही आता है। तो ई टू रेस पावर एक्स अलग हो गया और ये अलग हो गया। ई टू रेस पावर एक्स का मॉडुलस जो है वो, क्योंकि ये वैसे ही पॉजिटिव नंबर है, मॉडुलस क्या कहता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। तो क्योंकि ये है ही पॉजिटिव नंबर, तो मॉडुलस से इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। ये कॉस वाई प्लस एयोटा वाई का अगर मॉडुलस ले, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है ए प्लस एयोटा भी, तो उसका मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये इक्वल टू 1 हो जाता है, और स्क्वायर रूट लिया तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ई टू रेस पावर एक्स जो है वो हमारे पास आ जाता है। सिंस ई टू रेस पावर एक्स नॉन नेगेटिव है, इसलिए इसमें मॉडुलस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये हमने आगे मेंशन कर दिया। शो दैट ई टू रेस पावर z1, ई टू रेस पावर z2 अप टू ई टू रेस पावर zn को हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी बेस सेम हो तो हम सारी पावर्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। वी प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 हमने क्यों लिया है, 1 क्यों नहीं लिया, 1 लेने से हमारे पास सिर्फ z1 आता, और z1 के साथ कुछ ऐड ही नहीं होता, z1 ही अकेला रह जाता, तो हम क्या ऐड करते, ऐड करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 नंबर्स चाहिए। तो इसलिए उन्होंने n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया कि एटलीस्ट हमारे पास 2 नंबर्स तो हो ना, 2 प्रोडक्ट तो हो जिनको हम पावर को ऐड करके लिख सकें। तो यहाँ पे ई टू रेस टू पावर z1 प्लस इंटू ई टू रेस पावर z2, इसको हम पता है कि जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी ये रिजल्ट जो है वो n इज इक्वल टू 2 के लिए करेक्ट है। फिर हम सपोज कर लेते हैं n इज इक्वल टू k के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन हम यूज़ करें, जहाँ हम पहले 1 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर k के लिए लेट करते हैं, फिर उस k वाले को यूज़ करते हुए हम k प्लस 1 के लिए लेट करते हैं। अब हमने सपोज कर लिया कि अगर हमारे पास z k तक हो तो ये ट्रू है, ये सपोज कर लेते हैं। z k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब हम इसको ऐड करके z k तक ऐड करके लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट ट्रू है। अब k प्लस 1 के लिए ये वाली चीज़ हमने लेट कर ली कि ये ट्रू है, सपोज करके। ये हमने लेट कर ली कि ये ट्रू ही है। उसको अब हमने k प्लस 1 के लिए प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, k प्लस 1 लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ई टू रेस पावर z k प्लस 1 ये मल्टीप्लाई होगी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास z k तक तो ऐड थी और ये z k प्लस 1 आ जाती है। k तक हमारे पास अगर है तो हम क्या करेंगे, ई टू रेस पावर z1 अप टू, इसको हमने ले लिया, ये वाला जो पूरा रिजल्ट था उसको उन्होंने लेट कर लिया कि वो z के इक्वल है। z1 से लेके z तक तो z के इक्वल था, और उसके साथ z के प्लस 1 आ गया। अब 2 के लिए तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना, अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों ऐड हो सकते हैं। तो अगर ये z है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तब रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, 3 ऐड हो रहे हैं तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, अगर n के कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तब भी जो रिजल्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। उसको नाम दे दिया कि वो z, ये हमारे पास z के इक्वल है, प्लस यहाँ पे नहीं आना, ये z के इक्वल है। नेक्स्ट पे क्या किया, क्योंकि 2 के लिए हमने पहले फर्स्ट वाला जो हमने प्रूव किया वो 2 के लिए किया, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ई टू रेस पावर z1 और z2 है तो वो ऐड हो सकते हैं। तो ये समझ ले z1 है और ये z2 है, तो उसको हम z1 प्लस z2 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो z था उसकी जगह उसकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वापस से z k तक आ गया, और ये z1 2 लेके z k प्लस 1 आ गया। यानी k अगर हमारे पास z k तक प्रूफ था तो उसको यूज़ करते हुए हम k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिया मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, ई टू रेस पावर ई z इंटू प्रोडक्ट हमारे पास n है, तो हमारे पास n z, यानी पावर अगर हमारे पास ई टू रेस पावर z और उसकी पावर n है तो हम क्या कर सकते हैं, z और n दोनों पावर को मल्टीप्लाई भी कर दें और e की पावर ले लें, तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z की जगह हमने पुट कर दिया x प्लस एयोटा y, बाहर जो हमारे पास पावर टू रेस पावर n रह गई है। ई टू रेस पावर x एयोटा y को हमने कॉस y प्लस एयोटा साइन y वाली फॉर्म में लिख लिया। अब ई टू रेस पावर x की पावर n अलग आ गई, और ये कॉस y प्लस एयोटा साइन y की पावर n आ गई। अभी हमारे पास डी मोवरेज थ्योरम होता है, कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा जो है वो कॉस एन थीटा प्लस एयोटा साइन एन थीटा होता है। ये वहाँ से हमारे पास आ गया। अगर आप इसको वापस से ऊपर वाली फॉर्म बनाओ, कॉस वाई प्लस एयोटा साइन वाई आपके पास ई आयोटा वाई के इक्वल था, तो कॉस एन वाई प्लस एयोटा साइन एन वाई क्या होगा, ई आयोटा एन वाई के इक्वल होगा, क्योंकि वाई की जगह अब एन वाई है तो यहाँ पर भी एन वाई आ जाएगा। अब ई टू रेस पावर z1 मल्टीप्लाई ई टू रेस पावर z2 जो है वो किसके इक्वल होता है,
यानी हमारे पास Z1 और Z2 तो नहीं है, ये रियल नंबर है पावर में और एक कम्प्लेक्स नंबर है। वैसे अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स को हमने ऐड कर दिया, दोनों में से n कॉमन निकालिए, बाकी आपके पास x प्लस एयोटा वाई आ गया, और x प्लस एयोटा वाई जो था z के इक्वल था। यानी हम एक पावर लेके उस दूसरी पावर लें तब भी जो रिजल्ट आएगा, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास टोटल रिजल्ट है वो पावर ले, तब भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल ही आएगा। तो आज के लेक्चर में ये 1 क्वेश्चन ही कंप्लीट करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।